सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग मिस्टेक्स, मतलब एक बिगनर अपने इनिशियल लेवल पे ट्रेडिंग में कहाँ का मिस्टेक करता है। नो डाउट आपके पास एक सेटअप मिल जाता है, आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, आप एक एज पा जाते हो, फिर भी आप लोग को लॉस क्यों होता है। ठीक है, सो कुछ पॉइंट्स हम ध्यान देंगे। मेन हमारे टॉपिक्स क्या क्या है, पॉइंट्स क्या क्या है जहाँ पे आप लोग को लॉस होता है। ठीक है, सो पहला होता है लोन एंड बोरोइंग्स। सो बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, वो लोग को एक बार दो बार प्रॉफिट होता है या 1 मंथ प्रॉफिटेबल रहते हैं, उसके बाद वो लोग मार्केट से लोन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इंटरेस्ट का और उसके पास जितना भी उन लोग को पेमेंट वापस करना, रिटर्न करना है, उनको प्रेशर रहता है कि हाँ, ये पैसा वापस करना है। ठीक है, सो मैं आप लोग से बोलूँगा जितना कैपिटल आप इनिशियल स्टेज में लेके आइए, आप खाली अपने कैपिटल से ही ट्रेड करिए। ठीक है, बाहर से लोन, फ्रेंड रिलेटिव से बोरोइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अपने कैपिटल से भी पैसा बनता है मार्केट में। ठीक है, आपको अपना ही कैपिटल लगाना है, उसी से आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। ठीक है, क्योंकि लोन अगर आप लेंगे तो आपके पास प्रेशर रहेगा कि हमें महीने में 1-2% इंटरेस्ट देना है। जहाँ भी आपने लोन लिया, बजाज फाइनेंस से लिया, बैंक से लिया है, किसी फंड हाउस से लिया है। ठीक है, सो आप एक प्रेशर बन जाएगा जिससे आपको प्रॉफिट निकालना आपकी मजबूरी हो जाएगी। आप ट्रेडिंग तो सीख गए हो, बट कभी आपको लॉस हुआ तो आप उसमें रिवेंज ट्रेडिंग करोगे कि हमें पैसा मार्केट से निकालना है, मार्केट ने मैंने पैसा ले लिया है। तो इसलिए पहला पॉइंट हम रखेंगे लोन, जहाँ पे आप लोग को लॉस हो सकता है और आप लोग ट्रेडिंग में कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ठीक है, आप सक्सेसफुल बन रहे हो, बट आपके पास एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ, हम 1-2 महीना प्रॉफिटेबल है, लोन ले लेंगे तो और पैसा लगा लेंगे और फिर करेंगे तो प्रॉफिटेबल लेंगे। पहले आप उसको 6 महीने साल भर कम से कम कंसिस्टेंट होइए। और लोन तो आपको कभी नहीं लेना है, क्यों कि अगर आप एक ट्रेडर बन गए हो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप अपने कैपिटल से ही उसको धीरे धीरे ग्रो करके ही आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड बात करते हैं एक्सपर्ट। इसका मेन पॉइंट होगा एक्सपर्ट लिसनिंग, एक्सपर्ट्स एंड टिप प्रोवाइडर। ठीक है, क्योंकि जो लोग इनिशियल स्टेज में जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है, वो लोग टिप्स लेके काम करते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि वो टिप जो दे रहा है उसकी इंटेंशंस क्या है, कि उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप लोग से क्या चार्ज कर रहा है। ठीक है, क्या पता आधे लोग को कॉल, आधे लोग को पुट बाई दे दिया हो, आप पुट में हो, आपको लॉस हो जाए, उसको प्रॉफिट हो जाए। तो उन लोग के पास कोई नॉलेज नहीं होता है। टिप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो प्लीज़ टिप पे भरोसा न करें, एक्सपर्ट की बात में सुने। हाँ, कोई आपको एडवाइस कर रहा है, उसकी एडवाइस सुनिए, लीजिए, बट उस पर अपना एनालिसिस करने के बाद ही कि हाँ, आपके सेटअप में आ रहा है, बॉटम पे, टॉप पे है, कोई पैटर्न आ रहा है जो हमने आपको सिखाया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री एग्जिट करिए। किसी पे सुन के, किसी के टिप को सुन करके डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट ना करें, ट्रेड ना करें। और आजकल लोग टेलीग्राम से बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं 1-2 लाख का प्रॉफिट इंट्राडे में, और आप लोग उसको देख के आप लोग वो ड्रीम सेल कर रहे हैं कि हाँ आपका भी होगा, बट आपको ये नहीं पता कि वो कितने कैपिटल्स करें, उनके अकाउंट में करोड़ 2 करोड़ है, जो आप जैसे लोग ही उनको दे करके मोटिवेट करते हैं और उन लोग का कैपिटल बढ़ा करके ट्रेड कराते हैं। वो अपना प्रॉफिट तो दिखाते हैं बट लॉस नहीं दिखाते हैं। वो लोग अभी कभी भी अपना, आप देखेंगे, पीएनएल शो नहीं करते, बस आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखाते हैं 1-2 दिन प्रॉफिट का। बट प्रॉफिटेबल कौन है? जो अपने ट्रांसपेरेंसी के अपने पीएनएल को दिखाए, अगर उसको एक्चुअली में सिखाना है आपको तो। ठीक है, और मैं भी आप लोगों को पीएनएल दिखा रहा हूँ और लगातार कंसिस्टेंट मंथली दिखाता रहूँगा, फिर सेम आईडी सेम नेम से। ठीक है, सो टिप प्रोवाइडर और टेलीग्राम, जो लोग धुआं उड़ा रहे हैं या आग लगा रहे हैं टेलीग्राम में बहुत सारी इमोजी भेज करके कि हाँ 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट, उससे दूर रहिए। अब तीसरा बात करते हैं देखिए, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो आपको क्लियर रखना है कि आप ट्रेडिंग करना है कि इन्वेस्टिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि भैया ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, ट्रेडिंग किए हैं, स्टॉक बाई किए, आज हमने स्टॉक गिर गया, इसको होल्ड कर दी कल के लिए, जब ये प्रॉफिट है तभी बेचेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप ट्रेडिंग के लिए दूसरा अकाउंट बनाइए, इन्वेस्टिंग के लिए दूसरा अकाउंट बनाइए। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, मार्केट गिर रहा है, एक्सेप्ट योर लॉस। जो आपका ये बड़ा लॉस है ना, ये बच जाएगा आपका ना। मार्केट चल रहा है, आपने यहाँ बाई करी है, मार्केट ऊपर या गिर गया, आप यहाँ पे एग्जिट करिए ना, एक स्टॉप लॉस बनाइए कि मार्केट में पर डे इतना लॉस हम सहेंगे, पर ट्रेड इतना लॉस सहेंगे हम। ठीक है, वहाँ पे आप एग्जिट करिए, लॉस को बुक करना सीखिए, तो ही आप ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि महीने में होते हैं 26 डेज ट्रेडिंग के, या 25 डेज होते हैं, सॉरी 25 डेज नहीं होते, महीने में होते हैं 24 डेज ट्रेडिंग के मिलते हैं आपको ना। अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 24 सिग्नल मिला, तो आपको 1 दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, 3 दिन लॉस होगा। बट अगर आप सेम स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली रोज़ फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको लॉस छोटा छोटा लॉस होगा, पर जब प्रॉफिट होगा बड़ा होगा। छोटे छोटे आपको लॉस होते रहेंगे। आपको इस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि जिस दिन ये मिला ना, वो आपका ये सारे लॉस कवर करेगा। और अगर ऐसे ऐसे आपको 2-3 मिल गए महीने में, आपका अकाउंट प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है,
तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझिए। इन्वेस्टिंग के लिए आप अलग डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, ट्रेडिंग के अलग डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है। एक कोर बना लीजिए कि हाँ हमें इतने से इन्वेस्टिंग करना है, इतने से ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग को कभी भी कैरी फॉरवर्ड करके इन्वेस्टिंग में मत ले जाइए, और खासकर जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो तो मत ही ले जाएं, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम डिके का बहुत तेज मेल्ट होता है प्रीमियम, और एक्सपायरी पे वो जीरो भी हो सकता है। इसलिए आप लोग का पैसा वाइप आउट होने के पहले आप लोग जो छोटे से लॉस में निकल जाएंगे उसमें आप लोग फ़ायदा होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट होता है, देखिए दो चीज़ें होती है मार्केट में, अगर आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं ना, एक होता है क्वालिटी, ठीक है, एक होता है क्वालिटी, और जो सेकंड होता है वो होता है क्वांटिटी ना। तो आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी कि आप लोग को क्यों क्वालिटी स्टॉक चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए। जैसे ब्रिटानिया का शेयर मान लीजिए 3500 रुपीज़ का है, ठीक है, और कोई और शेयर मानिए सुजलॉन 20 रुपये का है, तो बहुत लोग कहेंगे यार सस्ता शेयर है, ये बढ़ जाएगा, इसमें 20,000 में 1000 क्वांटिटी आ जाएगी, इसमें खाली 6 से 8 क्वांटिटी आएगी ना। सो बहुत लोग ये बाई करेंगे, बट बुद्धिमान कौन होगा? जो एनालिसिस करके बॉटम टॉप पकड़ के इस पर इन्वेस्ट करेगा। क्यों? ये 3500, 4000, 5000 ही बनेगा, बट ये 20 रुपये बहुत कम चांसेस या 1% चांसेस हैं कि आपका शेयर ऊपर जाएगा। कभी कभी अपर सर्किट में प्रॉफिट हो जाएगा आप लोग को, बट जिस दिन ये लोअर सर्किट बनना स्टार्ट किया आपका ये फंड जीरो कर देगा। सो प्लीज़ इन्वेस्ट या ट्रेड इन्वेस्ट करने से पहले क्वालिटी और क्वांटिटी देख ले कि आपको क्या चाहिए। क्वांटिटी में मैं आप लोग को बोलूँगा कभी मत जाइएगा, हमेशा क्वालिटी देखिएगा कि मार्केट में कैसा स्टॉक काम कर रहा है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, किस तरह से मूव कर रहा है, क्या रिटर्न ईयर बाई ईयर दे रहा है, डिविडेंड देता नहीं देता है स्टॉक्स। सो बहुत सारी पॉइंट नोटिस करने वाली इसमें, ठीक है। डिविडेंड, पिछला रिजल्ट, पिछला मूवमेंट, मार्केट किस तरह मोमेंटम किया है, हमेशा अपने हायर हाई को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, या मार्केट लो गिर रहा है तो कहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, उसका टॉप बॉटम क्या है। तो हमेशा निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 का स्टॉक्स देखिए, जिसमें आप लोग को अच्छा स्टॉक विथ फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग है वही निफ्टी के अंदर आएंगे, तो वहाँ आप देख सकते हैं। क्वांटिटी भी कभी मत जाएगी, स्टॉक्स 2 रुपये का, 4 रुपये का, उसको हम 2-3 क्वांटिटी बाई कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। MRF का शेयर कभी 10-20 हज़ार का था, आज 80,000 का भी है, बट सुजलॉन कभी 400 का भी था, आज 20 रुपये का है। तो नेवर गो ऑन क्वांटिटी, ऑलवेज गो ऑन क्वालिटी, ठीक है। अब जो आपसे फिफ्थ बिगेस्ट मिस्टेक होता है, जो मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर करते हैं ना, वो करते हैं लूजिंग ट्रेड में एवरेज। सो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है, क्योंकि मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा अपना अकाउंट पहले लॉस कर चुका था, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि लूजिंग ट्रेड एवरेज मतलब स्टॉक 100 का है, आपने बाई कर लिया, 80 आया और बाई कर लिया, 70 आया और बाई कर लिया, 60 आया, 50 आया, 20 आया, फाइनली वो 5 रुपये आ जाता है। तो आपका जो प्रॉफिट है ना, वो आपका प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, जो लॉस हो रहा है वो आपका कैपिटल वाइप आउट कर रहा है। आप लूजिंग ट्रेड में और कैपिटल झोंक के उसको वाइप आउट करा रहे हो। तो हमेशा जब भी मार्केट को आपको बाइंग करना है, यहाँ पे आप ऐड करिए फंड, फिर यहाँ ऐड करिए, फिर यहाँ ऐड करिए, तो आपका बाइंग ऊपर लेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट अच्छा होगा। बट अगर आपने कुछ चीज़ यहाँ खरीदा, मार्केट गिरा, फिर यहाँ खरीदा, मार्केट गिरा, फिर यहाँ खरीदा, मार्केट गिरा, ये सब मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ? आपका कैपिटल 10 से 5 पे आ जाएगा। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हैं तो वो 5 लाख बन जाएगा, 4 लाख बन जाएगा, 3 लाख बन जाएगा। तो लूजिंग ट्रेड में कभी एवरेज मत करिए, खासकर ऑप्शन बायर सेलर्स के लिए, कि अगर आप लूजिंग ट्रेड में एवरेज करते हैं तो आपका लॉस बड़ा हो रहा है। क्या आप कभी जलते हुए आग में पैर रखोगे? नहीं ना, पानी में रख सकते हो। तो एक लिमिट, अगर पानी भी मान लीजिए सर के ऊपर जा रहा है, मान लीजिए अगर आप विनिंग ट्रेड में भी हैं, सो उसकी भी एक लिमिट होती है कि हाँ अगर टॉप बन गया तो क्या वहाँ और क्वांटिटी ऐड करोगे, वहाँ से एग्जिट करना आप लोगों को ठीक रहेगा, वहाँ से हमें एग्जिट करना ठीक रहेगा कि मार्केट चल रहा है, हमने यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, बट यहाँ एक हैमर बनाया टॉप पे, इनसाइड कैंडल बनाई या डोजी बनाया, तो हमें यहाँ एग्जिट करने में बुद्धिमानी है। या आप कोई डिसाइड कर लो प्रॉफिट कि 5%, 10%, 20% में एग्जिट करेंगे, ठीक है। और लूजिंग ट्रेड में एवरेज गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने 100 रुपये डाले, मार्केट गिर रहा है, आपका 80 आया, एग्जिट कर दीजिए। बट उसमें आप 100 रुपये और ऐड किए, 100 रुपये और ऐड किए, 100 रुपये और ऐड किए, मार्केट गिर रहा है, आप ऐड कर रहे हो, तो आपका तो 400 इन्वेस्ट हुआ और 400 रुपये आपका बन गया 100 रुपये। मतलब आपने 300 रुपया ऑलरेडी लूज़ कर दिया, ठीक है। सो स्टॉक जब भी गिरे, आप एक डिसाइड कर लिए स्टॉप लॉस कि हमें जो है ये हमारा टारगेट है, हम यहाँ बाइंग करेंगे, इस पॉइंट पे हम एग्ज़िट कर जाएंगे। एग्ज़िट मतलब एग्ज़िट, इसके बाद हम अपना लॉस नहीं सहेंगे। क्यों? अगर आप 100 रुपये में से 20 पे लॉस करते हो तो 80 रुपये जो बचेंगे ना, वो आप किसी और स्टॉक में लगा सकते हो। आप फिर 10 रुपये लॉस करोगे तो 70 रुपये जो बचेंगे कहीं और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपने एक ही ट्रेड में
अपना 100 रुपये लॉस कर दिया, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा स्टॉक मार्केट में टिकने का। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में एंट्री की, ठीक है, एंट्री कर लिया आपने, आपने कुछ 10 के कैपिटल लेके आए, ठीक है, आपका कैपिटल इतना था, आपका कैपिटल लूज़ हो गया, तो इसमें मालूम बुद्धिमानी क्या होगी कि आप मार्केट से आउट हो जाओ। आउट होना, मार्केट में कभी भी ईगो नहीं चलता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई कैपिटल लेके मान ली मार्केट में आए और कैपिटल आपका वाइप आउट हो गया, तो मेक श्योर कुछ टाइम के लिए आप मार्केट से बाहर निकल जाइए। क्यों? आप एक अलग शांति एरिया में जाइए जहाँ पे आपको अपना कैपिटल अरेंज करिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, जो भी आप कर रहे हो, एक कैपिटल अरेंज करिए, सीखिए। बहुत सारे लर्निंग वीडियो यूट्यूब पे है, हमारे चैनल भी बहुत सारे लर्निंग वीडियो है, वहाँ से सीखिए कि कैसे मार्केट काम करता है, क्या चार्ट पैटर्न है, आपने गलतियाँ क्या की, किन किन चीज़ों की वजह से आपको लॉस हो, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है, फिर से मार्केट में आइए, ठीक है। अगर आप इससे फाइट करने के लिए ट्रेड करेंगे ना, मार्केट में 10,000 ले लिया है, हम और पैसा लगाएंगे और निकाल लेंगे, तो आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग में पैसा पक्का खोने वाले हो। क्योंकि मैंने भी खोया है और बहुत सारे लोग 95% लोग खो रहे हैं पैसा इसी चक्कर में, लूजिंग ट्रेड करने के चक्कर में कि रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं। सो ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ये 5 काम आपको ट्रेडिंग की जर्नी में नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टिंग करो, एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस इज़ द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट। एसएल लगाओगे तो आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाओगे। अगर आपने किसी जगह 1000 रुपये लगाए स्टॉक मार्केट में और आप 50 रुपये एसएल डिसाइड किए हो, तो 50 रुपये का आप 20 ट्रेड ले सकते हो। बट एसएल डिसाइडेड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 20 बार में 20 पर लॉस हो गए, क्या पता आपका ट्रेड 5-6 बार सही काम करेगा, 7 बार सही काम करेगा, एटलीस्ट आप ब्रेक इवन में तो रहोगे, नो प्रॉफिट लॉस में तो रहोगे। बट अगर आपने कोई एसएल नहीं बांधा और आपने 1000 रुपये एक ही ट्रेड में गंवा दिए, तो आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे, आपके पास दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके पास कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट, कितने अच्छा सेटअप हो, बट पैसा ही नहीं रहेगा तो बहुत ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। सो होप आप लोग को ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा कि क्या क्या मिस्टेक्स स्टॉक मार्केट में आपको नहीं करनी चाहिए। इसको आप, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका नोट बना लीजिए। और ट्रेड करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इन टिप तो कभी नहीं लेना है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में डिफरेंस देखना है। इन्वेस्टिंग के टाइम क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क क्या होता है पकड़ना है। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, क्वालिटी फोकस करना है। लूजिंग ट्रेड में कभी आपको एवरेज नहीं करना है। और लोन लेके तो कभी भी ट्रेड नहीं करना है। स्लो एंड स्टडी बढ़ेंगे, आगे चल जाएंगे, ठीक है। हाँ, लोन बोरोइंग, अगर आप एक लेवल पे आ गए हो, एज पे आ गए हो, आपके पास उतना कैपिटल है कि आपके पास 10 लाख खुद का है, तो आप 10 लाख उठा सकते हो कि अगर वो गया तो आप भरने का कैपेसिटी रखते हो। जितना कैपिटल आपके पास है उसी पर रिस्क लीजिए। अगर आप 10 लाख उठा रहे हैं ना, तो आपके पास 12 से 15 लाख अपना खुद का होना चाहिए, तो ही आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ लोन तो एकदम नहीं लेना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैं आप लोग से कहूँगा अवॉइड करिए इस चीज़ को। इस बात को स्टॉक मार्केट से हटा दिए कि हाँ, ये लोन नाम का भी कोई चीज़ होता है, या आप भूल जाइए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। बस अपने कैपिटल पर विश्वास करिए, और कैपिटल बनाना है तो जॉब करिए, बिजनेस करिए, या पार्ट टाइम कुछ भी काम करिए, तो चीज़ बनेगा। तब तक जब तक कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, तब तक 100-200 आप डाल करके मार्केट में कैसे मोमेंटम करता है, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी पे सिर्फ सीखने के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पेपर ट्रेड कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो, ठीक है। सो बहुत सारे पॉइंट्स है। सो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग हमको आप कम से कम 5 दिन फॉलो करिए, या पिछला वीडियोज़ देखिए कि कैसे मैं आप लोग से स्टार्टिंग से फ्रॉम बेसिक्स पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग वीडियो ला रहा हूँ कि मार्केट में स्टार्टिंग कैसे करें, एंट्री कैसे करें, एग्जिट कैसे करें, कितना पैसा चाहिए, ऑप्शंस में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या हमें बाइंग सेलिंग स्कैल्पिंग में क्या ध्यान देना होता है, ठीक है। आज मैंने बताया कि कैसे ट्रेडिंग में मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।